साल में हम तो प्रधानी से अलग सरकार चाहे तो हम दे सकते हैं, हम परेशान हैं, बहुत परेशान। ऊपर अधिकारी सुन नहीं रहे आपकी? कोई नहीं सुन। कोई नहीं सुन। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जहां देश की राष्ट्रपति एक सहरिया परिवार से आती हैं, जहां ये दावे किए जाते हैं जिस सरकार में कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं। सहरिया समाज एक ऐसी समाज जो हमेशा राष्ट्र प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। हम उत्तर प्रदेश के एक जिला ललितपुर की बात कर रहे हैं। ललितपुर जिले की तालवेट तहसील के ब्लॉक तालवेट की बात कर रहे हैं, जहां पर तमाम सहरिया प्रधान तो हैं, लेकिन वो किसी ना किसी दमंग व्यक्ति की कठपुतली बनकर रह गए, या फिर ये कहें कि उनके लिए उस गांव के दमंग लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। या तो उनके इशारे पर काम करिए, वरना काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही कोई सहरिया हिम्मत जुटाकर शिकायती पत्र आला अधिकारियों तक दे भी देता है, तो उसके शिकायती पत्र को सुना तक नहीं जाता है। मजबूर सहरिया यह कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि जब आप हमारी सुन नहीं सकते हैं तो हमें प्रधानी छोड़ देनी चाहिए। तमाम विकास कार्यों को दावे करते हुए, कार्यों की बात करते हुए जब प्रधान चुनकर आता है और गांव के विकास के लिए प्रयास करता है, तो फिर जब कोई सहरिया समाज से आता है तो उस क्षेत्र के और उस गांव के उन लोगों को वो खटकता है जो चाहते हैं कि कोई भी सहरिया जो भी हो वो हमारी कठपुतली बन के रहे, ना कि वो विकास के लिए काम करता हुआ नजर आए, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करते हुए नजर आए। और अगर काम भी करे तो पहले हमसे पूछे फिर काम करे। तालवेट ब्लॉक का एक गांव है पिपरिया, जहां एक महिला सहरिया प्रधान है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो चुनावी रंजिश रखते हैं, वो लोग लगातार इनकी फर्जी शिकायतों के साथ साथ इनका मानसिक शोषण कर रहे हैं और तमाम दबाव उन पर बना रहे हैं। सहरिया जब शिकायत करने के लिए प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं आला अधिकारियों पर, तो उनके प्रार्थना पत्र के लिए नहीं सुना जाता, ना ही मुख्यमंत्री के लिए IGRS काम आता है। तमाम ऊपर से नीचे तमाम नेता अधिकारियों के ऊपर शिकायती पत्र दे देते हैं, लेकिन सुनी नहीं जाती है। स्थिति है कि कोतवाली में जब एक शिकायती पत्र जाता है तो कोतवाली तालवेट में भी नहीं सुनी जाती उसकी। अब दूसरी चीज इसके साथ साथ ये देखिए कि वहाँ उस गांव के जो सेक्रेटरी हैं वो भी एक शिकायती पत्र देते हैं, लेकिन उस सेक्रेटरी की भी नहीं सुनी जाती। तो आप सोचिए कितने दमंग लोग हैं जो सहरिया को परेशान कर रहे हैं और सुनी नहीं जा रही। राष्ट्रपति तो हमारी हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, संत की सरकार में तो हर वर्ग का चंगासी, लेकिन सहरिया प्रधान कैसे बन गया? अगर प्रधान बन गया तो किसी दमंग व्यक्ति का कठपुतली क्यों नहीं बना? वो अपने दम पर काम कैसे कर रहा है? इसको रोकने के लिए तमाम षड्यंत्र किए जाते हैं और परेशान किया जाता है। कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए उल्टा उस सहरिया को परेशान करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं, और ऐसा ही कुछ तालवेट में होता हुआ नजर आ रहा है। ललितपुर डीएम आलोक सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार आप किसके लिए कुर्सी पर बैठे हैं? जब एक वर्ग के लिए आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे, वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए, उसके कामकाज को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। CDO ललितपुर हमें लगता है कामकाज संभाल नहीं पा रहे हैं, ना कि जिस प्रकार की शिकायतें लगातार आ रही हैं उन शिकायतों पर निवारण के लिए कोई काम किया जा रहा है। BDO और भी तमाम अधिकारी जो विकास को लेकर तमाम अपनी दावे करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं ग्रामीण अंचलों के डेवलपमेंट को लेके, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। और चुने हुए जनप्रतिनिधि, खासतौर से विधायक, सांसद, मंत्री, इनका तो पता ही नहीं कब कहां किस समय कहां पर मिले। ललितपुर में कम और प्रवासी तरीके से अपना काम करते हुए नजर आते प्रचारक हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि हम इन्हें मानते नहीं हैं, चूंकि ये जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तमाम जगह से सहरिया समाज के लोगों का उत्पीड़न और खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। दमंग लोग उन्हें कठपुतली बनाकर रखे हैं, चाहे डराए हुए, चाहे किसी भी तरीके से। अब ऐसे में ऐसे प्रधानों को, ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इन ऐसे दमंग लोगों के चुंगल से कैसे निकाला जाता है, जिनमें सत्ता संरक्षक माफिया कुछ अधिकारी मिलजुल कर ऐसे लोगों का दोहन कर रहे हैं।
राष्ट्रपति तो हमने चुन लिए हैं, लेकिन उस वर्ग के लिए, उसके उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा का क्षेत्र है, ये वही विधायक हैं। राष्ट्रपति उसी वर्ग से चुनकर आई थी, तो विधायक रामरतन कुशवाहा अपनी विधानसभा क्षेत्र में तालबेट में ही एक गांव में जाके मिठाइयां बांट रहे थे और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उस वर्ग में खड़े होकर, समाज में खड़े होकर। लेकिन आज उस वर्ग, उस समाज की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं विधायक संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, देखते हैं कि डीएम संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, देखते हैं उन जिम्मेदारों पदों पर बैठने वाले अधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जहां पर एक प्रधान इस कहने के लिए मजबूर हो गया कि जब आप हमारी सुन नहीं रहे तो हम वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।